And we begin with news from Bengal after the Prime Minister. Home Minister Amit Shah has attacked Mamata Banerjee and TMC in Bengal. Home Minister, who is in Bengal to mobilize the cadre ahead of the 2026 Assembly polls, has raked the issue of Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens and has said that only BJP can stop infiltration at the border. He has also asserted that the next Bengal Chief Minister will be from BJP and Didi's dream to make nephew Abhishek her successor will never come true. Coming down heavily on the Bengal government, he also accused TMC of orchestrating the Murshidabad riots and vowed to stop the Hindu exodus in the state. Not just that, the Home Minister also targeted Mamata Banerjee for her remarks on Operation Sindoor, saying that she has insulted the forces. Meanwhile, TMC has hit back, saying that Amit Shah leads BJP's washing machine drive and that corrupt netas are given clean shit after joining BJP. TMC MP Sagarika Ghosh has also asked the Home Minister about the source of his party's election funding. भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए। 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी,
आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। The Home Minister comes to Bengal and acts like a BJP karyakarta and uses cheap language against our respected Chief Minister Mamata Banerjee. As Chondrimadi said, would any opposition leader like this be allowed to go to Gujarat and speak in Gujarat in the way Mr. Amit Shah has come to Bengal and Netaji in Netaji Indoor Stadium, the way he has spoken in this cheap language? The fact is, Mr. Amit Shah's politics is all about divide and rule.